कि जनजातीय आंदोलन। अब जितना भी एग्जाम दीजिएगा, जितना भी सेट मारिएगा, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और यहाँ थोड़ा सा होच पोच हो जाता है कि तो एकदम दिमाग से शांति से सुनना है तो याद 100% हो जाएगा। एकदम देख लो कि टोटल 19 आंदोलन है और इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें अंदर घुस कर नहीं पढ़ना है, खाली क्या पढ़ना है हम लोग इसमें कि विद्रोह वो कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका नेता कौन था और अंग्रेज, उसके अंदर जो नारा दिया गया वो कहाँ हुआ, और भी बहुत सारा फैक्ट है वहां हम लोग अभी घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। जब आंदोलन पढ़ेंगे तब उसमें और अंदर घुस के पढ़ेंगे। तो फिलहाल समझिए कि झारखंड का पहला विद्रोह ढाल विद्रोह, झारखंड का पहला विद्रोह का नाम क्या था, ढाल विद्रोह। 1767 से लेके 1777 तक, कहा जी 1767 से लेके 1777 तक ये हुआ था। 10 साल का पीरियड में था, ढालभूम वाला एरिया में हुआ था। और इसका नेता कौन था, जगन्नाथ ढाल। और अंग्रेज कौन था इसका, रुक और मार्गन। रुक और मार्गन, देखिए ढाल भूमि जब होता है तो आप लोग को मार्ग में रुक रुक के चलना पड़ता है कि नहीं, ढाल भूमि इस पर चलेगा गिरेगा। तो जब भी ढाल भूमि आएगा क्या होगा, रुक रुक के मार्ग में चलना रहता है। तो झारखंड का पहला विद्रोह कौन, ढाल विद्रोह कब हुआ, 1767 से 1777 के बीच में कहा हुआ था, ढालभूम क्षेत्र में। और कब आपका जो है नेता कौन था, जगन्नाथ ढाल था। और अंग्रेज रुक और मार्गन, रुक और मार्गन, पहला विद्रोह। दूसरा चुआर विद्रोह 1769 से लेके 1805 तक, 1769 से लेके 1805 तक हुआ था। कहाँ पे, सिंहभूम, मैंने बेसिकली पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों मिला दीजिएगा। तो सिंहभूम वाले एरिया में इसका नेता कौन था, रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। कौन था जी, रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। और अंग्रेज कौन था, गुडियार और क्राफ्ट, गुडियार और क्राफ्ट। अब देखो जो हम लोग चुआर, जो बेसिकली गाली होता है यहाँ ना, मतलब चुआर जाएगा तो चुआर एक गाली होता है। जो चुआर होगा कभी गुड़ होगा, यानी जो चुआर हो खराब होगा, गुड़ तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा चुआर विद्रोह का अंग्रेज लीडर कौन था, गुडियार और क्राफ्ट। चुआर विद्रोह 1769 से लेके 1805 के बीच में कहा हुआ, सिंहभूम में हुआ। और नेता कौन था, रघुनाथ महतो और श्याम गंजम, रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। तीसरा नंबर में चेरो, एकदम पूछता है चेरो विद्रोह 1770 से लेके 1818, 1770 से लेके 1818 तक, 1818 में। अब देखो ये कहाँ था चेरो, देखो चेरो वंश भी कहाँ था, पलामू में ही था। तो चेरो विद्रोह कहाँ होगा, पलामू में होगा। और इसका नेता कौन, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह था। और इसका कौन था, जेकब केमक। कौन, जेकब केमक। अभी कंटिन्यू 3 जो विद्रोह होगा वो तीनों का लीडर कौन रहेगा अंग्रेज में, जेकब केमक रहेगा। अब देखो अगला भोक्ता विद्रोह 1770 से 71 के बीच में, ये भी कहाँ हुआ, पलामू में। और इसका नेता कौन था, जयनाथ सिंह। और अंग्रेज कौन होगा, जेकब केमक। यानी चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह दोनों कहाँ हुआ, पलामू में। दोनों का इसका नेता चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह था। यहाँ जो है आपका सेकंड नंबर पे जो होता है भोक्ता विद्रोह, इसका लीडर कौन बनता है, जयनाथ सिंह। अब दोनों में कौन हो जाएगा, जेकब केमक। अब देखो चेरो विद्रोह में 70 में शामिल होगा और भोक्ता विद्रोह भी 70 में शामिल होगा। एक साल चला, लंबा टाइम चला था। अब अगला जो घटवाल, तो घटवाल विद्रोह 1772 से 73 के बीच में, 1772 से 73 के बीच में रामगढ़ में घटवाल जाति पाया जाता है। तो रामगढ़ में ही होगा, घटवाल विद्रोह कहाँ होगा, रामगढ़ में होगा। और इसका लीडर जो था विभिन्न घटवाल सरदार था, अलग अलग घटवाल सरदार था। और इसका लीडर कौन था, जेकब केमक। कौन था जी, जेकब केमक। समझ लो ढाल विद्रोह का नेता जगन्नाथ ढाल, चुआर विद्रोह का रघुनाथ महतो और श्याम गंजम, चेरो विद्रोह का चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, भोक्ता विद्रोह का जयनाथ सिंह और घटवाल विद्रोह का विभिन्न घटवाल सरदार। और अंग्रेज जो था ढाल विद्रोह का रुक और मार्गन, आपका चुआर का गुडियार और क्राफ्ट। और तीनों का चेरो, भोक्ता और घटवाल तीनों कौन है, जेकब केमक। कौन है, जेकब केमक है। अब आ जाओ पहाड़िया विद्रोह, VVI सवाल है VVI 72 से 82, 1772 से लेके 82 के बीच में 10 साल के टेन्योर तक इसका जो चला। और ये कहाँ चला था, संथाल परगना क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में चला था। और इसका नेता कौन था, जगन्नाथ देव। और एक रानी थी, रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी, रानी सर्वेश्वरी। और इसका कौन दबाया अंग्रेज, क्लीवलैंड। कौन, क्लीवलैंड। तो हम याद रखिएगा पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 के बीच में कहा हुआ, संथाल परगना का नेता कौन था, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी। और इसको अंग्रेज लीडर कौन था, क्लीवलैंड। अब बाबू तमाड़ विद्रोह, सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला विद्रोह था। कौन, तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह जो था 1782 से लेके
1821 के बीच में, 1782 से लेके 1821 के बीच में रांची, पंचेत, वीरभूम, है कि नहीं। पंचेत जो है अभी बेसिकली कहाँ पे है, धनबाद में है। पंचेत डैम का स्थापना कब होता, 53 में तिलैया हो जाएगा, 57 हो जाएगा कि 59 होगा, कुछ भी बोल देना तुम लोग, 1959 होगा, ठीक है। गलत बोल के भी इतराना, ये तो गलत बात है भाई, मैंने गलत बोल के भी तुम लोग इतरा रहा है, अब खुश हो रहा है कि हाँ भाई देखो तिलैया डैम 1953 में, फिर बताओ तिलैया क्या, कोणार्क 1955 में, फिर कौन आया, मैथन 1957 में, फिर कौन आया, पंचेत 1959 में। तो चलो ठीक है, तो पंचेत अभी धनबाद में है, तो याद रखिए तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1821 के बीच में रांची, पंचेत और वीरभूम वाला एरिया में था। और इसका नेता कौन था, भोलानाथ सिंह, विष्णु और मौजी मानकर विभिन्न अलग अलग टाइम में अलग अलग अंग्रेज लोग इसका क्या मैंने आपका दबाने का प्रयास किया। तिलका मांझी आंदोलन, तिलका विद्रोह, तिलका आंदोलन एकदम याद कीजिए, 83 से लेके 85 के बीच में, 1783 से लेके 85 के बीच में कहा हुआ था, भागलपुर। वर्तमान में भागलपुर अभी बिहार में है, लेकिन उस वक्त संथाल परगना एरिया में वो शामिल था। अब देखो इसका नेता तो जानते ही होंगे, तिलका मांझी। और तिलका मांझी तीर से किसको मार दिया था, किलिंग को तीर से मार दिया था। और बाद में तिलका मांझी आके, तिलका मांझी कौन रहा, आयर फूट। एकदम याद रखेगा कि तिलका आंदोलन 83 से 85 कहा हुआ, भागलपुर में, और तिलका मांझी इसका लीडर था। और अंग्रेज किलिंग को तीर से मार दिया था, और बाद में आयर फूट आके इनको हरा दिया। तिलका मांझी का क्या बोलते हैं लोग, तिलका मांझी क्या बोलते हैं, जबरा पहाड़िया। और इसको पकड़वाया कौन था, जबरा पहाड़िया, है कि नहीं। जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था, इनको पकड़वाया था कौन, जबरा पहाड़िया पकड़वाया था। और इनको फांसी दिया गया था बरगद पेड़ में, तो है कि याद रखिएगा, बरगद पेड़ में लटका दिया गया था इनको। और यहाँ भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम क्या कर दिया गया, भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब देखो मुंडा, ये मुंडा मैंने बिरसा मुंडा विद्रोह बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुंडा विद्रोह जो है 1793 से लेके 1832 के बीच चला था। और इसमें विभिन्न जो है आपका क्षेत्र में चला था। और इसका मुख्य लीडर था विष्णु मानकी, मौजी मानकी, रामसारी मुंडा, दुखन मानकी और बुधु भगत, ये सब लोग था। बीच में अलग अलग अंग्रेज अलग अलग यहाँ पे आपका इसको दबाने का प्रयास किया था। तो मुंडा विद्रोह याद रखिएगा 1793 से 1832 के बीच में। और इसका लीडर कौन था, विष्णु मानकी, मौजी मानकी, रामसारी मुंडा, दुखन मानकी और बुधु भगत। अब बाबू अगला जितना भी है सब बहुत ही इंपोर्टेंट है और हमेशा पूछेगा, हो विद्रोह 1820 से 21 में एकदम रटो, कोल्हान में हुआ था। कोल्हान में बेसिकली 3 जिला है, कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां। तो पूरा कोल्हान वाला एरिया में क्या हुआ था, हो विद्रोह। हो यादव से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और इसका लीडर कौन था, पोटो सरदार, कौन था, पोटो सरदार। और अंग्रेज जो दबाया उसका नाम क्या था, रफ सेज, क्या नाम है जी, रफ सेज। तो हो विद्रोह 1820 से 21 में कोल्हान परमंडल में हुआ था। पोटो सरदार इसका लीडर था, और अंग्रेज में रफ सेज, कौन था, अंग्रेज में रफ सेज था। अब देखो कोल विद्रोह 1831-32 में, कब, 1831-32 में हजारीबाग को छोड़कर पूरे झारखंड वाले एरिया में हुआ था। कौन विद्रोह, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर पूरे झारखंड वाला एरिया में हुआ था। और इसका नेता कौन था, सिंध राय और बिंद राय मानकी, सिंध राय और बिंद राय मानकी। और अंग्रेज कैप्टन इम्पे और विल्किंसन, कैप्टन इम्पे और विलिंगटन, कैप्टन इम्पे और विलिंगटन। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह कौन हो जाएगा, 1832-33 में हो जाएगा। कोल 31-32 में है, और आपका भूमिज 32-33 में है। और ये भी आपका सिंहभूम और बागभूम वाला एरिया में होता। और इसका नेता कौन था, गंगा नारायण सिंह। इसीलिए इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा था, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा था। और इसका लीडर कौन था, विल्किंसन। इस सब विद्रोह के बाद विल्किंसन के द्वारा स्वेफा गठन किया था, किसका, स्वेफा, SWFA, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना किया, किसके द्वारा, विल्किंसन के द्वारा। कब, 1834 में, 1834 में। तो क्या क्या जाना अभी, भूमिज विद्रोह 1832-33 में, कहा, सिंहभूम बागभूम में, नेता गंगा नारायण सिंह और अंग्रेज विल्किंसन। कोल विद्रोह 31-32 में, कोल विद्रोह 1831-32 में हजारीबाग को छोड़कर पूरे झारखंड में, नेता सिंध राय और बिंद राय और अंग्रेज कैप्टन इम्पे और विल्किंसन। हो विद्रोह 1820-21 में कोल्हान में पोटो सरदार, अंग्रेज रफ सेज। ये आपका मुंडा विद्रोह इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तिलका आंदोलन 1783 से लेके 85 के बीच में, कहां पे, भागलपुर में, नेता तिलका मांझी, कौन, अंग्रेज
क्लीवलैंड और आयरकुट। अगला तमाड़ विद्रोह 1782 से लेके 1821 के बीच सबसे बड़ा और खूनी विद्रोह यही था। और ये आपका रांची पंचायत बीरभूम हो जाएगा। भोलानाथ सिंह, विष्णु मानकी और मोजी मानकी इसका लीडर था। पहाड़िया विद्रोह 1782 से लेके 1882 के 1772 से लेके 82 तक। संथाल परगना जगन्नाथ सिंह देव, रानी सरस्वती और अंग्रेज क्लीवलैंड। तो इस तरह करके आपका ये आपका विद्रोह यहाँ तक खत्म हो गया। और कुछ आपका 6-7 विद्रोह है, इसको याद कर लो बढ़िया से। देखो संथाल विद्रोह हमेशा पूछेगा। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक में 30 जून को क्या मनाया था? 30 जून को किस लिए बताओ? क्या कि उस दिन जो है 30 जून को ही पूरा जो है संथाल लोग एकत्रित हुआ था और बिगुल फूका था अंग्रेजों के खिलाफ में। इसीलिए 30 जून को मैं क्या मनाता है? हूल दिवस। हूल माने क्या होता है? क्रांति। हूल माने क्या होता है? क्रांति। तो संथाल विद्रोह आपका कब हुआ? 1855-56 में। कहां पे हुआ था? पूरा संथाल परगना एरिया में। संथाल परगना एरिया में 6 जिला है। कौन कौन? देवघर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और एक छोटा क्या जामताड़ा। टोटल 6 जिला है। तो ये 6 जिला में विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह तो जाति कौन होगा? संथाल ही होगा। तो याद रखिएगा। और इसका सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो 6 लोग था। 6 भाई बहन, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। और अंग्रेज जो दबाए क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर। तो याद रखेगा संथाल विद्रोह कब हुआ? 30 जून को स्टार्ट हुआ था। इसलिए 30 जून को क्या मनाते हैं? हूल दिवस। 30 जून 1855 से लेकर 56 तक चला था। और कहां पे? संथाल परगना में। लीडर कौन था? सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो। और अंग्रेज कौन था? अलेक्जेंडर। अगला बाबू सरदारी आंदोलन। इसको क्या बोलते हैं? इस आंदोलन को मिल्की या मुल्की की लड़ाई। मतलब मिल्की और मुल्की माने जमीन या मातृभूमि की लड़ाई इसको कहा था। किसको? सरदारी आंदोलन को। आपका कब हुआ था ये? 1858 से 95 के बीच में। अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है इसका नेता हुआ। अब देखो सफाहोड़ विद्रोह 1870 में। 1870 में हुआ था। इसके ईवी कहां हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। और ये कहां हुआ था? इसका लीडर कौन था? लाल हेम्ब्रम। तो सफाहोड़ विद्रोह 1870 में कहां पे? संथाल परगना में। नेता कौन था? लाल हेम्ब्रम। अंग्रेज अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग। अब जो खरवार विद्रोह एकदम VVI है। खरवार विद्रोह 1874 भागीरथ मांझी कहां पे? संथाल परगना में। खरवार विद्रोह 1874 संथाल परगना में। भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को लोग क्या बोलते हैं? बाबा जी। क्या बोलते हैं? बाबा जी। क्या बोलते हैं? बाबा जी। अब देखो मुंडा उलगुलान एकदम रट लो, दिमाग में घुसा लो। हमेशा पूछता है मुंडा उलगुलान से। तो याद जान लो कि आपका मुंडा उलगुलान जो विद्रोह कब शुरू हुआ? 1895 से लेके 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ बताइए? 15 नवंबर 1875 को। और 20 साल की अवस्था में जो है उन्होंने आपका अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? बिगुल फूंक दिया विद्रोह का। और ये बेसिकली इसका मुख्य केंद्र कहा था? रांची और खूंटी। रांची और खूंटी। और अंग्रेज जो दबाया फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड। क्या होगा जी? फॉरबेस और स्ट्रीट फील्ड। अब देखो ताना भगत विद्रोह 1914। ताना भगत विद्रोह 1914। ये भी 14 में कभी डेट पूछता है तो 21 अप्रैल याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1914 का स्टार्ट हुआ था। और ये बेसिकली कहां हुआ था? रांची में। और इसका लीडर कौन था? जतरा भगत। कौन था जी? जतरा उरांव या जतरा भगत। तो याद रखिएगा ताना भगत विद्रोह कब हुआ? 1914 में हुआ। कहां हुआ? रांची में। लीडर कौन था? जतरा भगत। कौन था? जतरा भगत। अब देखो हरि बाबा आंदोलन 1931 में। इसका लीडर कौन था? हरि बाबा, जिसका मूल नाम क्या था? दुकाहो। मूल नाम क्या था? दुकाहो। सुन लो हरि बाबा आंदोलन कब हुआ? 1931 में। आपका कहां हुआ था? सिंहभूम में। लीडर कौन था? हरि बाबा। और इनको क्या बोलते हैं? दुकाहो। तो इस तरह करके आप लोग को चार्ट बनाना है, उसको लिखना है और बार 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 क्विकली रिवीजन मारना है। इसके अंदर और घुसिएगा और भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना लेआउट टाइप का याद होना चाहिए। इसको एक ही काम कीजिए। क्या करना है जी? कॉपी में क्या करना है लोग? कॉपी में लिखना है और उसको दीवार में चिपका दो बाबू। एकदम होता है ना कि गर्लफ्रेंड का फोटो रखता है अपने दीवार में चिपका के, उस तरह उसको चिपका के रखो एकदम और याद करो, तभी याद होने वाला है। तो याद नहीं होगा तो सोच रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, वो सब किताब में याद नहीं होने वाला। तो याद करने का सिंपल तरीका क्या है? इसको लिखो और बार 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 रिविजन मारो।